बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की जिंदगी धीरे धीरे नहीं टूटती, वो एक ही रात में गिर जाती है और फिर समझ ही नहीं आता मैं इतनी खाली कब हो गई। ये कहानी है मरियम की, एक लड़की जो पहले नूर थी, पर नमाज और तहज्जुद छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी से बरका, सुकून, इज्जत सब ढूंढते रह गई। और जब उसके दिल में सब रिश्ते टूट गए, तब एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे वो बात समझाई जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक सुबह मरियम ने फोन उठाया, बैंक का मैसेज, बैलेंस लो। उसके चेहरे पर बेचैनी फैल गई। घर में अम्मा ने पूछा, बेटा जॉब का क्या हुआ? मरियम सिर्फ इतना बोल पाई, अम्मा कुछ भी सही नहीं हो रहा। रात को वो रोते हुए बोली, या अल्लाह मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ, मेरे साथ ही सब क्यों हो रहा है। मरियम पहले रोज तहज्जुद पढ़ती थी, हर सलाह टाइम से होती थी, पर अब उसके रूम में सिर्फ डार्कनेस थी। अलार्म बजता वो साइलेंट कर देती, सुबह होती वो असर तक उठती नहीं थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में रिज्क रुक गया, जॉब कॉल नहीं आ रही थी, घर में तनाव बढ़ गया, दोस्तों से दूरी हो गई, रात को एंजाइटी अटैक्स। मरियम अक्सर कह देती, अल्लाह ने शायद मेरी सुनना छोड़ दिया, पर असल में मरियम ने पहले अल्लाह को छोड़ा था। एक दिन मरियम का पैनिक अटैक इतना स्ट्रांग हुआ कि वो फ्लोर पर गिर गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू। अम्मा भाग कर आईं, मरियम क्या हो गया बेटा? पर मरियम बस इतना कहती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं थक गई हूं। उसकी अम्मा ने कहा, बेटा किसी से बात कर लो, मे बी ए साइकोलॉजिस्ट। पहले तो मरियम ने मना किया, लगा कि लोग क्या कहेंगे। पर उस रात जब नींद भी उसका साथ छोड़ गई, तो मरियम ने सर्च किया, बेस्ट फीमेल इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट, और उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई, डॉक्टर सफिया रहमान। मरियम कैबिन में बैठी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर सफिया मुस्कुराई, मरियम रिलैक्स, यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। मरियम रो पड़ी, मेरी जिंदगी रुक गई है डॉक्टर, कोई काम सही नहीं होता, मैं हर वक्त घबराहट में रहती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं नमाज और तहज्जुद छोड़ चुकी हूँ। डॉक्टर सफिया ने गहरी सांस ली, मरियम क्या तुम जानती हो, जब एक मोमिन नमाज और तहज्जुद छोड़ देता है तो उसके दिल से अल्लाह बरका वापस खींच लेता है। मरियम चुप थी, आंखों से आंसू गिरते रहे। डॉक्टर सफिया ने डायरी में लिखा, टेल मी एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम द डे यू स्टॉप्ड प्रेइंग। मरियम ने ठंडे आवाज में कहा, एक दिन मैं थक गई थी, नमाज मिस हो गई, फिर अगला दिन, फिर पता ही नहीं चला कि मैं जिंदगी से और अल्लाह से दोनों से दूर हो गई। रूम में खामोशी छा गई। डॉक्टर सफिया ने कहा, मरियम तुम्हारी लाइफ में बरका वापस आ सकती है, पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। मरियम ने सर उठाया, क्या चीज? डॉक्टर सफिया मुस्कुराकर बोली, नमाज और तहज्जुद तुम्हारी रूह की ऑक्सीजन है, तुम ऑक्सीजन के बिना कितनी देर जी सकती हो? मरियम की आंखें फिर भर आईं। सेशन के एंड में डॉक्टर सफिया ने एक नोट दिया, अगली बार हम बात करेंगे कि नमाज मिस करने का असर सिर्फ इबादत पर नहीं, नाकिस रिज्क, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, एंजाइटी और बरका के रुकने पर भी होता है। मरियम घर जा रही थी, दिल में अजीब सा बोझ और एक एहसास, शायद मेरी जिंदगी सच में नमाज से ही टूट गई थी। रात को मरियम ने पहली बार सजदा किया, पर सिर्फ 1 मिनट बाद उठकर फिर रो पड़ी, या अल्लाह मुझे वापस अपनी राह पर ले आओ। मरियम की जिंदगी में पहली बार एक रात ऐसी आई जिसने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसका पूरा नसीब बदल दिया। मरियम्स फर्स्ट रियल फजर। आजान की हल्की सी आवाज ने मरियम को उठाया। इस बार अलार्म ने नहीं, उसके दिल ने उसे उठाया। वो जैसे ही सजदे में गई, उसके आंसू सजदे की जमीन को गीला करते गए। उसने हिचकियों के साथ दुआ की, या अल्लाह मुझे वापस बना दे, मुझ में बरकत वापस डाल दे, मैं थक गई हूं पर टूटना नहीं चाहती।
सजदा गहरा होता चला गया और दिल में एक हल्के जैसा सुकून भर गया। डेली रूटीन बिगिंस। मरियम ने जिंदगी को नया रूप देने का फैसला लिया। 1. सुबह फजर के बाद कुरान की 10 आयत। 2. छोटी सी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 100 दफ़ा। 3. थेरेपिस्ट का दिया हुआ ग्रैटिट्यूड टास्क। पहली बार उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं बेकार नहीं हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ऑनलाइन कुरान वर्क शुरू। मरियम ने लैपटॉप खोला, ऑनलाइन टीचिंग का फॉर्म फिल किया। उसने अपने फ़ोन को देखा, हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, अगर इसमें बरकत हो तो रास्ता आसान बना दे। 2 दिन बाद उससे पहला कॉल आया। अस्सलामुअलैकुम मरियम सिस्टर, हम एक ऑनलाइन कुरान प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आप जैसे टीचर्स की ज़रूरत है। मरियम की आंखें भर आई। उसने स्लोली कहा, मैं रेडी हूँ। उस दिन से मरियम की रूह को पहली कमाई से ज़्यादा सुकून मिला। थेरेपिस्ट सेशन 2। मरियम दूसरे सेशन में गई। डॉक्टर सफ़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा, मरियम, इस हफ्ते कैसे गुजरा? मरियम ने पहली बार हंसी, हल्का सा पर सच्चा। डॉक्टर, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं नमाज टाइम पर पढ़ रही हूँ, फजर से लेकर इशा तक, और मैं कुरान पढ़ाती हूँ लोगों को। सफ़िया ने डायरी बंद की और कहा, देखो मरियम, तुम्हारी जिंदगी में बरकत इसलिए वापस आ रही है क्योंकि तुमने रब को वापस अपनी जिंदगी में जगह दी। मरियम चुप हो गई, दिल में हल्का सा नूर भर गया। रिज़्क की बरकत। मरियम के घर में बदलाव आना शुरू हुआ। 1. पैसा रुकने लगा। 2. बिल्स टाइम से पे होने लगे। 3. घर में फाइट्स कम हो गई। 4. अम्मा के चेहरे पर सुकून दिखने लगा। 5. मरियम हर रोज इशा के बाद रात में 15 मिनट बैठकर सोचती, अजीब है, जिस नमाज को मैं इग्नोर करती थी वो ही मेरी जिंदगी को ठीक कर रही है। द नाइट ऑफ तहजुद। एक रात मरियम अचानक उठ गई। क्लॉक 3:11 दिखाता था। उसने दिल में सोचा, क्या ये वो रात है? वो उठकर वजू करती है। रूम में एक अजीब सा सुकून था। वो सजदे में गई और फिर रोती ही चली गई। या अल्लाह, मेरे गले में अटकी हुई सांस को आज़ाद कर दे, मेरे दिल के बोझ को हल्का कर दे, मैं वापस आ गई हूँ, अब मुझे छोड़ मत देना। उसकी दुआओं ने आसमान तक रास्ता बनाया। थेरेपी के तीसरे हफ्ते सफ़िया ने मरियम को एक लाइन कही जिसने उसका पूरा सोच बदल दिया। मरियम, डिप्रेशन तब आता है जब बंदा दुनिया को प्रायोरिटी देता है और रब को बाद में। जब बंदा रब को पहले रखता है तो रूह चैन से भर जाती है। मरियम ने डायरी में लिखा, अल्लाह पहले, दुनिया बाद में। वो लफ्ज़ उसके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गए। मरियम के स्टूडेंट्स बढ़ गए, उसको मंथली बोनस मिला और एक स्टूडेंट की मदर ने मैसेज भेजा, आपके पढ़ाने का अंदाज दिल को छू लेता है, अल्लाह आप में बरकत डाले। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, तूने मुझे वापस बना दिया। मरियम साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में खड़ी थी। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। सफ़िया ने कहा, मरियम, तुम रोती हुई आई थी, आज नूर लेकर जा रही हो। मरियम के आंसू रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर, अगर आप ना होती ना, मैं खुद को खो देती। सफ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नहीं मरियम, तुम्हारी नमाज ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारी रातों की दुआओं ने तुम्हें उठाया, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। मरियम ने डायरी बंद की और कहा, अल्लाह ने मुझे वापस जिंदा कर दिया है। दोस्तों, अगर तुम्हारी नमाज टूट गई हो तो यकीन करो, तुम्हारी बरकतें भी टूट जाएंगी। और अगर तुम जिंदगी वापस बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नमाज को वापस बनाना होगा। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, रिज़्क का दरवाज़ा, सुकून का जरिया और जिंदगी का सहारा है।